हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया रहेगा, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ लास्ट के एक दिन, बल्कि एक दिन भी क्या, जैसे आप समझो आज पेपर दे के आए और कल आपका पेपर है, उस ड्यूरेशन में कैसे पढ़ना है, कैसे सब कुछ कवर करना है, मॉड्यूल भी, रिवीजन नोट्स भी, स्कैनर भी, ये सब पॉसिबल है, कवर हो सकता है। कैसे करना है वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, सो वॉच टिल एंड। सो गाइस, सबसे पहले अगर आपको याद होगा तो मैंने एक सीएस एग्जीक्यूटिव को लेकर वीडियो डाली हुई थी शिखर बैच के रिगार्डिंग, जो अनअकैडमी ने 17 जुलाई से स्टार्ट किया था एंड मुझे उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। वो बच्चे जो 17 जुलाई से ज्वाइन नहीं हो पाए, शिखर बैच 21 जुलाई से भी स्टार्ट हो रहा है फॉर मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 के लिए 22 जुलाई से। अब इसमें टॉप नॉच प्रोफेसर्स है। सीएस अमित वोहरा सर मेजर सब्जेक्ट्स लेने वाले, जैसे जूरिस्प्रूडेंस हो गया, कंपनी लॉ हो गया, इकोनॉमिक कमर्शियल लॉ हो गया, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस हो गया, एंड फॉर सब्जेक्ट्स लाइक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, वहाँ पे सीए सुनील केसवानी सर पढ़ाने वाले हैं, सीए मुरुगेश मटलानी सर पढ़ाने वाले। सो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है सीएस और सीए प्रोफेसर्स का। अब इसका जो प्लान है वो सबसे बेस्ट है। प्लान कैसे होगा, आपको सबसे पहले जुलाई में आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। सितंबर से आप रिवीजन टेस्ट हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, सबके लिए एलिजिबल हो जाओगे। नवंबर में आपका रिवीजन होगा विद टॉप नॉच एजुकेटर्स इन इंडिया एंड दिसंबर में आपको 1 डे रिवीजन भी मिल जाएगा, क्विक 1 डे रिवीजन, जो विच इज मोर देन इनफ। अगर दिसंबर में वो मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, देन आप सीएस प्रोफेशनल के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब आपको ये सब कैसे मिलेगा, आपको प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। आपका गोल सिलेक्ट करना है सीएस एग्जीक्यूटिव 1 मॉड्यूल या मॉड्यूल 2 and you have to get subscription. If you use my code that is CS नेहा, जो यूज ही करो तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा उनके सब प्राइजेस में। प्राइजेस की डिटेल्स मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर लेती हूँ। सो या डोंट वेट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, जाके ग्रैब करो, सब्सक्रिप्शन लो, यूज माई कोड CS नेहा। ओके, सो आपको मैं मेरा स्ट्रेटेजी बताऊँ ना, तो मैं जैसे ही एग्ज़ाम दे के आती थी, लाइक मेरा एग्जीक्यूटिव की बात करती हूँ, 2 to 5 मेरा एग्ज़ाम होता था। और मेरा सेंटर लकीली पास में ही था, लाइक स्कूटी में 10 मिनट ही लेता था। तो मैं 5:30 तक मैक्सिमम घर आ जाती थी। अब 5:30 को मैं घर आई तो पता है आपको, ना मैं फ्रेश होती थी ना कुछ करती थी, पहले मुझे मेरी चाय चाहिए होती थी। आई वॉज अ टी हॉलिक पर्सन। वॉज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी 15 दिनों से मैंने चाय नहीं पी है। आपको अगर मेरा वीडियो देखा रहेगा तो मैंने बताया रहेगा, मैं एक डाइट फॉलो कर रही हूँ, हेल्दी रूट पे जाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने चाय नहीं पी 15 दिन से, बट तब भी ज़रूरत थी मुझे, तभी मुझे चाहिए रहता था। तो मैं सबसे पहले 5:30 को घर आके मैं चाय पीती थी, चाय लेती थी अपने साथ एंड मेरी बालकनी होती थी, वहां मैं जाती थी एंड ऑब्वियसली ये सब पहले से प्लानिंग करके रखती थी कि कौन सा रिवाइज करने वाली हूँ सबसे पहले घर आके। वो नोट्स उठाती थी, बालकनी में जाती थी, चाय पीते पीते 3 चैप्टर्स, हाँ 3 चैप्टर मैं माइंड मैप से रिवाइज कर लेती थी। ऑब्वियसली सब प्लान होता था कि माइंड मैप से होगा, मॉडल से होगा, क्या होगा। तो कोई भी 3 चैप्टर उठा लिया मैंने, तब भी रिवाइज कर लिया 5:30 को घर आके, लाइक 6 to 6:15 तक मेरा ये हो जाता था। अब इससे क्या होता है ना, आपके माइंड को एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि आपकी स्टार्ट अच्छी हुई है। आपकी स्टार्ट अच्छी होती है तो आप सस्टेन रहते हो, आप कर पाते हो। और सो बेसिकली मेरा यही ब्रेन को ट्रिक करने का स्ट्रेटजी था कि मैं स्टार्ट अच्छा करूँ। तो घर आके ना मैंने कुछ किया, सबसे पहले पढ़ा। अब 6:15 तक मेरा पढ़ के हुआ, फिर मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, फिर मैंने थोड़ा फैमिली के साथ बात कर ली 10-15 मिनट 20 मिनट, फिर मेरा सेकेंड राउंड चालू होता था। अब सेकेंड राउंड में आई मेक श्योर कि मैं टफ सब्जेक्ट्स उठाऊँ, जहाँ पे मैं बैठ के अच्छे से थोड़ा सॉल्विंग वॉल्विंग कर पाऊँ। तो वो मेरा चलता था खाने के पहले तक। आई यूज टू ईट एट 9 PM, तो 9 बजे से पहले तक, समझो मैंने 7 को स्टार्ट किया। वैसे टाइमिंग गिनती नहीं, बट मैं आपको बताने के लिए बता रही हूँ। समझो 7 से 9 तक मेरा टफ सेशन चलता था, उसमें मेजर चैप्टर्स कवर कर लेती थी। वो हुआ, फिर खाने का ब्रेक होता था 9:30 तक। खाना खा लिया, उसके बाद थोड़ा खा के तुरंत नहीं पढ़ने बैठती, थोड़ा वर्कशॉप करती थी। बट वर्कशॉप करते हुए भी मैं माइंड मैप एक हाथ दो पढ़ ही लेती थी, मतलब एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना एग्जाम के एक दिन पहले। तो वो हो जाता था। फिर खाने के बाद का समझो 10 से लेके 11 तक 1 घंटा ही रहता था, बट तभी भी एक हाथ दो चैप्टर मैं पढ़ लेती थी, कुछ माइंड मैप से हो गया, मॉड्यूल से हो गया। एंड फिर मैं थोड़ा वापस फैमिली के साथ बैठती थी। मेरी फैमिली 11:30 तक सो जाती है, फिर सब सो जाते हैं,
फिर मेरा रात का सेशन स्टार्ट होता था। ऑब्वियसली आई एम एन नाइटोहॉलिक पर्सन, मैं रात को पढ़ती थी ज़्यादा। तो रात को मैं फिर जब तक मन चाहे तब तक 12 बजे से बैठती थी एंड पढ़ लेती थी जो भी मेरा पढ़ना बचा रहता था। इस तरीके से मैं पढ़ती थी एग्ज़ाम के एक दिन पहले। और सुबह जैसे ही हम दूसरे दिन उठते, देखो मेरा होता था एग्जीक्यूटिव का 2 बजे एग्ज़ाम, तो मैं कुछ 8 बजे नहीं उठती थी। हाँ, अगर मेरा बहुत पेंडिंग है तो उठती थी मैं 8 बजे, बट 9 बजे उठ के भी मेरा हो जाता था। सेम 9 बजे उठ के भी सबसे पहले मैं चाय लेती थी और रिवाइज करती थी जो भी मैंने कल पढ़ा। तो मेरा एग्जाम के दिन ही 2 बार रिवाइज हो जाता था। जो भी मैंने कल पढ़ा वो वापस मैंने आज रिवाइज मारा, और जो भी मेरा पेंडिंग है वो वापस कर लिया 2 बजे के पहले तक। तो मैं ये मेरा ओवरव्यू क्यों बता रही हूँ, ताकि आप भी कुछ इस तरीके से अपना प्लान करो जिसमें आपका सब कुछ कवर हो जाए। अब ये सब कैसे होगा, जो आप 10 दिन पढ़ोगे ना, मैंने 10 दिन वाली वीडियो डाली है, उसमें मैं आप एक दिन में पूरा एक मॉड्यूल कवर करने वाला हूँ, 5 पेपर कवर करने वाला हूँ। उस प्लानिंग के हिसाब से आपको ये 12-13 घंटे का प्लानिंग करना है कि आप सबसे पहले आके क्या करोगे, फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे। ये प्लानिंग करके रखनी है। काफी सारे लोग प्लानिंग नहीं करते, ट्रस्ट मी, एंड इसीलिए फेल होते हैं, इसलिए उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। इसमें पढ़ाई इज नॉट अबाउट स्टडिंग बट इट्स अबाउट प्लानिंग। आपकी प्लानिंग तगड़ी है ना, फिर आप पढ़ लोगे, भले आपको टाइम कम है। तो ये सब दिन में प्लानिंग करो कि कैसे करने वाले हो, उस एक दिन में कौन सा चैप्टर पहले करोगे, फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे, एंड देखो कितना स्मूथली आपका एग्जाम जाता है। अब एक मैं आपको ये भी बता दूं कि जब हम प्लानिंग करते हैं तब हम सोचते हैं हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बट मेरे टाइम पे क्या हुआ था ना, मेरा पेपर था, मैं घर आई और उस दिन रात को गेस्ट आ गए। मुझे इतना, मुझे गेस्ट आर ऑलवेज वेलकम इन अवर हाउस, बट यार एग्जाम है मेरी कल, एग्जाम वो भी सीएस की, और गेस्ट आ गए। मैं क्या, अभी मेरा सेपरेट रूम है, बट यार मैं उस टाइप की पर्सन हूँ ना कि कोई थोड़ा सा भी आवाज़ करे तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उनकी आवाज़ें आ रही है, सब हो रहा है, और हमें अच्छा लगता है क्या कि मम्मी सब अकेले काम कर रहे हैं, हमें भी मदद कराने का मन करता है। तो फिर ऐसा हो गया कि वो लोग गेस्ट आ गए फिर, बट यू नो मेरे को रोना भी आ गया था कि यार मैं कैसे पढूं। लाइक बहुत फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा था कि मैं कंसंट्रेट करने की ट्राई कर रही हूँ बट मैं कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि बहुत आवाज़ आ रही है। उनको जाके बोल भी नहीं सकती आवाज़ कम करो, क्या करूँ। फिर मैंने स्ट्रेटजी आजमाई कि मेडिटेशन ऐप होता है एक, जहाँ पे आपको ना आवाज़ें मिलती है, जैसे बारिश की आवाज़ हो गई, हवाओं की आवाज़ हो गई, पानी की आवाज़ हो गई। तो ये सब आवाज़ मैंने ईयरफोन लगाए, एकदम फास्ट में कर दिया, एंड फिर मैं पढ़ने लगी। तो एंड मोमेंट पे आपको क्विक होना है कि अच्छा ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगी। तो भले मेरे घर पे गेस्ट है बट मैंने ईयरफोन लगा दिए और मैं कुछ गाना वाना नहीं सुन रही, मेडिटेशन साउंड ही सुन रही हूँ, जैसे बारिश वारिश का हो गया, एंड फिर मैं पढ़ रही हूँ। तो अकॉर्डिंगली मेरा पढ़ाई उस मोमेंट के लिए हो गया। थोड़ा रोना आया, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हुआ, बट सोल्यूशन मिल गया। तो इससे आप लोग क्या सीख रहे हो कि कुछ भी हो जाए, एंड डेज में कोई भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है, आपको सोल्यूशन निकालना है कि आप कैसे पढ़ने वाले हो। तो बस आप आपकी पर्सनैलिटी चेकअप करो कि आपको वो लास्ट आप कैसे पढ़ते हो पूरे दिन में, आपको क्या कंफर्टेबल है, उस अकॉर्डिंग प्लानिंग स्टार्ट कर दो अभी से, इस वीडियो को देखने के बाद से। क्यों से एक दिन में मैं पहले क्या करूँगा, पहले क्या करूँगी, फिर क्या करूँगी, कौन सा चैप्टर, और ये सब कब होगा, जब आप पढ़ रहे हो, जब आपको हर एक चैप्टर का ओवरव्यू है कि इस चैप्टर में मुझे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, इसमें थोड़ा नहीं किया तो भी चल जाएगा। ऐसे सब प्लानिंग होती है। उस एक दिन की प्लानिंग कर लो एंड उसके अकॉर्डिंग कर लो, और अगर फिर वो प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं भी हो रही है तो भी आप बैकअप तो आपके पास रहना ही चाहिए। जैसे कि मैंने बोला ऐप, मैंने म्यूजिक ऐप डाउनलोड कर लिया, मैं सुन रही हूँ, तो वो इंस्टेंट होता है, बट इंस्टेंट सोल्यूशन निकालना है। तो देखो आप जो भी प्लान करोगे क्या पता उस अकॉर्डिंग हो ना हो, बट प्लानिंग से आप सेटिस्फाइड होगे। सो या आई होप ये 1 डे स्ट्रेटजी आपके लिए हेल्पफुल रही हो। एंड इस वीडियो को ना मैंने एकदम कम एडिट किया है, सो वॉच टिल, अभी क्या वॉच टिल एंड गुड। सो या बेस्ट ऑफ लक फॉर यू ऑल, एंड अच्छे से पेपर देना।